तो मैं आपको ये कहूंगा कोचिंग्स के चक्कर में मत पड़ो, YouTube पर अवेलेबल है, वो नीट के लिए सफिशिएंट है। किताबों की मदद लो, आपका नीट में अच्छा स्कोर आना फिक्स है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल। बहुत सारे बच्चों का भैया एक कमेंट लगातार आ रहा है कि सर अपनी नीट की बाजीगर सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है। तो उन बच्चों को मैं जवाब देना चाहूंगा, नीट की बाजीगर सीरीज क्लास 11th एंड 12th के वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं। उनको कंपाइल करके हम लोग अपलोड करना शुरू कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली मई के एंड में या जून 1 से। ठीक है, तो आप लोगों का केमिस्ट्री सॉर्टेड है। आज का वीडियो मैंने ये बनाने के लिए आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि नीट 2024 के अंदर आप लोगों को वो कौन सी किताबें फॉलो करनी है जिसमें हमें ज्यादा पैसा भी ना लगे और हम लोगों की बढ़िया प्रिपरेशन हो जाए। तो सर क्या हमें किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके लाखों रुपए की फीस भरना, हजारों रुपए की फीस भरना जरूरी है? तो मेरा जवाब है नहीं। आप लोग अपने नीट की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, स्कूल जाते जाते भी कर सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग से आपको खेलना होगा। तो देखो बच्चों, यहां पर हम लोग सबसे पहले एक बात देखते हैं कि आप सबसे पहले अपने YouTube पर एक मेंटोर सिलेक्ट कर लो। आपने केमिस्ट्री के लिए मुझे कर लिया, एक फिजिक्स का टीचर पकड़ लो, एक बायोलॉजी का टीचर पकड़ लो। ऐसे टीचर्स पकड़ना जिन्होंने या तो बैच बना लिया हो नीट 2024 के लिए या उनकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो। ऐसे टीचर सिलेक्ट कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि इस टीचर ने पिछले साल ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो मैं इसके पिछले साल की प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं। तो आपने अपना टीचर फाइनलाइज कर लिया, यूट्यूब पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। अब देखिए मैं क्या करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं बायोलॉजी की वो किताबें जो आपको खरीद के रखनी है। आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी खरीदनी है, वो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। आपको 100% चार्ट जाना है। एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन चार्ट जानी है, इस तरीके से पढ़ना है कि इसकी एक एक लाइन का आपको मतलब पता हो। एनसीईआरटी बायोलॉजी में एक एक लाइन का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजी वन शॉट बाय अमृता रावल, ये भी आप एक चैनल सर्च करो, इस पर अमृता मैम बायोलॉजी पढ़ा रही हैं और वो बायोलॉजी को एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करती है, तो वो उनका यूएसपी है। तो आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद आप बुक खरीदेंगे एमटीजी पब्लिकेशन की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो ये फिंगर टिप्स एनसीईआरटी की लाइन में से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बता देगी। अब मैं एनसीईआरटी पर इतना क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यह माना गया है कि नीट में 80 से 85% मिनिमम एनसीईआरटी से आता है। तो भाई साहब अगर 720 में से 85% भी एनसीईआरटी से आ गया तो तुम्हारे 550 से 600 का स्कोर तो एनसीईआरटी ले आएगी। समझ गए बात को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रूमैन। उसके बाद आपको सॉल्व करनी है ट्रूमैन्स ऑब्जेक्टिव फॉर नीट वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये 3 बुक आपके पास में होनी चाहिए। एनसीईआरटी तो बेटा आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। जो भी चार्ज लगेगा वो इन 2 किताबों का लगेगा। उसके बाद अपन चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। अगेन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे जो लेक्चर्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आपको खरीदनी है। फिंगर टिप्स अगेन इसलिए क्योंकि हमारे नीट केमिस्ट्री में भी 85% पेपर हमारे एनसीईआरटी में से आता है नीट में। तो एमटीजी फाउंडेशन की बुक ले ली। वैसे ये बुक आप लोगों को मैं भी सॉल्व करवाऊंगा, ये बुक मैं भी आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। उसके बाद आप लोगों को एक बुक खरीदनी है, अगर आप चाहो तो ओपी टंडन, ये जीआरबी पब्लिकेशन की बुक है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको ये खरीदनी है। एमएस चौहान नाम की किताब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए खरीदनी है और आपको वीके जायसवाल नाम की किताब आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए खरीदनी है। ये तीनों बुक आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। यहां पर मेरा आप लोगों से रिकमेंडेशन है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ट्रूमैन और केमिस्ट्री में ये 3 बुक खरीद लो। और अगर ये तीनों का बजट नहीं है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, थोड़ी महंगी पड़ रही है, वैसे मेरे को नहीं लगता महंगी पड़ेगी भाई, अगर मैक्सिमम 800-1000 की भी है तो कोई बात नहीं, अपने को 10,000 बुक पे खर्च करना चलेगा, बजाय उसके कि किसी कोचिंग पर जाकर 1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस भर रहे हो। समझ में आ रही है बात। उसके बाद फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में एनसीईआरटी आपको रखनी है।
DC पांडे आपको रखनी है और HC वर्मा आपको रखनी है। ये 3 किताबें, ये दोनों बुक्स आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करनी है। NCERT अगेन आपको प्रॉपर तरीके से रीड करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अगर आप चाहो तो फिजिक्स की भी जो NCERT फिंगर टिप्स है वो ले सकते हो। तो ये बुक आपको समझ में आ गई। अब एक खास बात, अब इसके बाद आप लोगों को केवल एक किताब और चाहिए जो आप लोगों को PYQs डिस्कस करवाए। अब देखो PYQs के ऊपर तो बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस है। वैसे अरिहंत की किताबों में मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि एरर कम होता है, लेकिन अब बेटा ये आपकी इच्छा, आपको जो सस्ती मिले, आपके सीनियर्स के पास में कोई बुक हो, मतलब जरूरी नहीं कि हम हर किताब खरीदें। भाई आपका कोई सीनियर होगा जिनके पास में किताब अवेलेबल होगी, टेलीग्राम पर तो इनके PDF भी अवेलेबल होते हैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो आप कुछ भी अरेंज कर लो, बस आप ये अरेंज कर लो, सस्ता सुंदर टिकाऊ काम करो, या आपको जो बुक अवेलेबल हो जाए आप वो कर लो। लेकिन ध्यान रखना 10 साल से ज्यादा के PYQs होने चाहिए। 2 साल 4 साल 5 साल में काम नहीं चलेगा। वैसे तो 38 ईयर्स 30 ईयर्स मिनिमम इतने PYQs चाहिए, पर 10 साल से ज्यादा अपने को PYQs चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, जो आप लोग नोट्स बनाएंगे वो एक तो खुद के नोट्स होने चाहिए और आपके टीचर के नोट्स होने चाहिए। यहां पर 1-1-1 रूल फॉलो करना। 1-1-1 रूल का मतलब क्या होता है, आपका टीचर एक होना चाहिए, आपके एक ही इंसान के नोट्स होने चाहिए, और आप एक ही टाइप का मटेरियल फॉलो कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया NCERT, तो NCERT फॉलो करेंगे। तो ये आप लोग इस तरीके से काम करेंगे। एंड गाइस लास्ट में आप लोग मॉक टेस्ट के लिए अभी एनरोल कर सकते हैं। आप लोग मॉक टेस्ट के लिए एनरोल कर लो। अब यहां पर सर मॉक टेस्ट कौन कौन से इंस्टीट्यूट करते हैं, देखो आज की तारीख में एलन और आकाश के पास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं नीट के, यानी कि ये दोनों ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप लोगों को अपना लेवल पता चल जाएगा। मॉक टेस्ट में क्या होता है, एलन के बच्चे आकाश का भी लेके रखते हैं, आकाश के एलन का भी लेके रखते हैं। इनफैक्ट जो अनअकैडमी पे पढ़ रहा है, जो फिजिक्स वाला पे पढ़ रहा है, जो मुझसे पढ़ रहा है, जितने बच्चे हैं ये सब एलन और आकाश की टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट बोल दो या इनकी टेस्ट सीरीज बोल दो, ये पहले दिन से ही ज्वाइन कर लेते हैं। या जब भी ये लॉन्च होती है आप एक बार इनसे पूछ लेना, इनके सेंटर विजिट कर लेना कि भाई तेरी टेस्ट सीरीज चाहिए मेरे को, वो पहले दिन से ऑनलाइन कर लेते हैं। अब टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आप लोग इनके प्लानर के हिसाब से टेस्ट देते हो। जैसे आकाश ने बोला कि भैया 5 जून को मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉक टेस्ट रख रहा हूं। अब आप भले आकाश में पढ़ते नहीं हो, लेकिन 5 जून को आपको आकाश का टेस्ट देना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अब क्या आप अकेले टेस्ट दे रहे हो, नहीं, दुनिया में अपने देश में मान लो 7 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे हैं आकाश का, 5 लाख बच्चे दे रहे हैं। तो भाई 5 लाख बच्चों में आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेवल क्या है आपको पता चल जाएगा। ऐसे करते करते आपको साल भर में पता चल जाएगा कि भैया हम किस लेवल पर है और हमको कितनी मेहनत करनी है। और फायदा क्या होगा, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। आपको देखो मैंने थ्योरी के लिए केवल मेरे लेक्चर्स, आपके फिजिक्स वाले टीचर के लेक्चर और आपके बायोलॉजी वाले टीचर के लेक्चर और NCERT बोला है। लेक्चर इतने ही करो, थ्योरी इतनी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करो। तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको नए नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि NCERT के बाहर का है तो इसको मैं नोट करके लिख लूं। बस अगर आपने इतना कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आप लोग नीट के अंदर 720 का टारगेट, वैसे तो अपन 100% लेकर चलेंगे, लेकिन आप मान के चलो कि आप 600 से 680 तो आप बिना कुछ करे बस ये पैटर्न फॉलो करके ही कर लोगे। और अगर आप लोगों को धीरे धीरे एफिशिएंसी डेवलप होती गई तो आप 700 भी टच कर लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ज्यादा कोचिंग्स के चक्कर में मत पड़ो, जो YouTube पर अवेलेबल है वो नीट के लिए सफिशिएंट है। इन किताबों की मदद लो और इनके मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, तो आपका नीट में अच्छा स्कोर आना फिक्स है। 1 साल में नीट क्लियर हो जाएगी।